हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार बड़े इंतजार के बाद एक आईपीओ की हमें अनाउंसमेंट होते हुए आखिरकार देखने को मिल गई है। 30 अप्रैल को ये आईपीओ ओपन रहेगा, 30 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में। जो लास्ट हमें आईपीओ देखने को मिला था, ओम पावर ट्रांसमिशन का आईपीओ, जो लास्ट 13 अप्रैल तक ओपन था, उसके बाद क्लोज हो गया था। और उसके आसपास भी कोई ज़्यादा आईपीओ वगैरह तो थे नहीं। तो अभी आईपीओ वैसे कम आ रहे हैं, आखिरकार एक आईपीओ आया है, तो लोगों के अंदर जो थोड़ी खुशी की लहर है, तो उसकी पूरी हम डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का आईपीओ, या इसका ब्रांड नेम कहें किश्त, तो किश्त नाम से ये आईपीओ है, तो उसकी पूरी हम डिटेल्स देंगे। उसके अलावा जो वेदांता का डीमर्जर है वो अब 1 मई को होने वाला है, उसकी डेट्स वगैरह नज़दीक है। तो अब जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें भी जानेंगे। एको इंश्योरेंस का आईपीओ भी आने वाला है, उसके बारे में भी डिटेल्स लेंगे। सन फार्मा की तरफ से बहुत बड़ी डील हुई है यूएसए के अंदर, उसके बारे में भी डिटेल्स लेंगे। और आज मार्केट के अंदर तेजी थी, मार्केट का भी हाल जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स बन रखे हैं। तो सबसे पहले आईपीओ की अगर बात करें तो ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, या यूं कहें ब्रांड नेम किश्त आईपीओ। तो ये आईपीओ 30 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में ओपन रहेगा। तो ये कंपनी ब्रीफ में आपको बताऊं तो डिजिटल फाइनेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। मतलब ये प्लेटफॉर्म है डिजिटल फाइनेंस का, मतलब ऑन ईएमआई जो होती है, ये लोन छोटा सा होता है, वो ये प्रोवाइड करवाती है। और इंस्टेंट लोन वगैरह मिलता है इसके अंदर। तो ये आईपीओ 30 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में ओपन रहेगा। इसकी लिस्टिंग डेट है 8 मई को। फेस वैल्यू ₹1 पर आएगा। प्राइस में रखा गया 162 रुपए से लेकर 171 रुपए के बीच में, मतलब 162 रुपीज से लेकर 171 रुपीज के बीच में। 87 मतलब 87 शेयर्स का ये लॉट है। अब ये महंगा है या सस्ता, हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर आराम से डिस्कस कर लेंगे। इसका टोटल इश्यू साइज है 925 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ठीक ही है, साइज वगैरह तो अच्छा है। इसके अंदर फ्रेश इशू होने वाला है 850 करोड़ रुपए का, मतलब फ्रेश इशू का पोर्शन ज्यादा है, अच्छी बात है। वो ज्यादातर जो पैसा इसका सब्सिडरी है उसके अंदर काम में आने वाला है। ओएफएस है 75.92 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। ऑलरेडी अगर देखा जाए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम है। ये जनरली आप देखेंगे जितने भी नई नई जो कंपनियां आती है, न्यू एज कंपनियां जिनको बोलते हैं, उनके अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी कम ही होती है। ये फंडिंग ले लेकर आते हैं, ज़्यादातर कंपनियां लॉस के अंदर होती है। अभी ये लॉस के अंदर है या नहीं, वो हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिर क्या कि अपनी हिस्सेदारी सेल करते रहते हैं, और फिर इनके प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी कम होती है। कुछ अच्छी कंपनियां होती है जिनका मतलब जो बिजनेस मॉडल अच्छा हो तो वो चल जाती है, बाकी बहुत सारी कंपनियां फेल भी हो जाती है। और इसमें ज़्यादातर जो आईपीओ लेकर आते हैं तो वो भरता कौन है, वो रिटेलर्स, आम पब्लिक उनका पैसा वापस भरती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस होना चाहिए। अब ये कंपनी कैसी है वो हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके अंदर रिटेल पोर्शन 35% का है, और अभी ग्रे मार्केट के अंदर अभी देखा जाए तो कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। बाकी उसके अलावा और भी आईपीओ की हमें अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिल सकती है। अभी और आईपीओ की डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। जैसे कल मैंने वीडियो बनाया था तब इसकी भी डेट्स अनाउंस नहीं हुई थी, तब थोड़ी देर बाद हमें इसकी डेट्स वगैरह देखने को मिल गई। और हो सकता है कि हमें धीरे धीरे और भी आईपीओ की डेट्स हमें अनाउंस होते हुए देखने को मिले। फिर दोस्तों बात करें आज मार्केट की, तो आज मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि देखा जाए तो वॉलेटिलिटी तो बरकरार थी, बट क्या है कि ये जो तेजी हमें देखने को मिली है उसके पीछे का बड़ा रीज़न है, ईरान ने पीस प्रपोजल दिया है, मतलब शांति प्रस्ताव रखा है। वो अब चाह रहे हैं कि भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह वो खोलेंगे, मतलब इन्होंने ऐसा कहा है। बट ये भी चीज़ों का कुछ भी भरोसा नहीं, वॉलेटिलिटी अभी तक बरकरार है। हाँ, इन्होंने कहा उसका थोड़ा असर मार्केट पर देखने को मिल गया है, बट अभी हमें इन चीज़ों के पूरे भरोसे नहीं रहना है। जब ये वापस डील करेंगे तो कुछ ना कुछ वापस गड़बड़ भी हो सकती है। तो आज सेंसेक्स निफ्टी के अंदर 0.8%, मतलब लगभग 1% जैसी तेजी देखने को मिली, अच्छी बात है। मिड कैप इंडेक्स 1.5% जैसी तेजी देखने को मिली। ओवरऑल अच्छी तेजी रही आज की तारीख में अगर देखा जाए तो। उसके अलावा भी तेजी के कुछ कारण थे, जैसे ये ईरान ने पीस प्रपोजल दिया, उसके अलावा आईटी स्टॉक्स में भी रिकवरी थी। सन फार्मा की जो बड़ी डील हुई है, सन फार्मा के अंदर भी तेजी थी। तो ये बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। अब कल के क्या संकेत है, तो देखिए भाई ग्लोबल मार्केट या गिफ्ट निफ्टी को देखा जाए तो साइडवेज मतलब नज़र आ रहा है, कोई विशेष ऐसा संकेत नहीं आ रहा है। बस वही है कि भाई ग्लोबल मार्केट वगैरह ये सब व्यू वेट कर रहे हैं कि भाई क्या न्यूज़ क्या आउटकम आते हैं, कोई निश्चित बात आए तो वो क्या है कि सही तरह से रिएक्ट करे, बस यही चीज़ है। अभी वॉलेटिलिटी बरकरार है, थोड़ा संभल कर हमें चलना चाहिए। फिर दोस्तों बात आती है सन फार्मा की। सन फार्मा इंडिया फार्मा इंडस्ट्री का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नाम है, बिगेस्ट फार्मा कंपनी है। तो इन्होंने यूएसए के अंदर मेगा डील की। मेगा डील मतलब ओवरसीज अगर देखा जाए विदेशों के अंदर सबसे बड़ी डील है ये फार्मा सेक्टर की अगर देखा जाए तो। यूएस के अंदर एक लिस्टेड कंपनी है ऑरेगनॉन
उनको मतलब बाय किया है, इन्होंने एक्वायर किया है 11.75 बिलियन डॉलर के अंदर, लगभग होते हैं 98,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो इन्होंने इसको एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी खास क्या करती है, जो ये ऑरेगन कंपनी, ये वुमेन हेल्थ केयर जो होती है उसके अंदर ये टॉप लीडिंग कंपनी है यूएस के अंदर, और वर्ल्ड के अंदर भी अगर देखा जाए टॉप 3 प्लेयर के अंदर इसका नंबर आता है। तो अभी इसको अगर एक्वायर कर लेगी तो इसका मार्केट कैप वगैरह बढ़ जाएगा सन फार्मा का, और टॉप 25 जो वर्ल्ड की फार्मा कंपनी है उसके अंदर सन फार्मा का भी नंबर आ जाएगा, और वुमेन हेल्थ केयर में ये टॉप 3rd में प्लेयर आ जाएगा सन फार्मा। तो बड़ी बात है सन फार्मा के लिए। और ये एक्वायर किया, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेजी देखने को मिली। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इनके बीच में जो डील हुई है उसके बारे में। और इन्होंने ये भी कहा है अगर ऑरेगन जो मुकर जाती है, भाई ये डील जो हुई है इससे मुकर जाती है, भाई कैंसिल कर देती है, तो 120 मिलियन डॉलर सन फार्मा को पे करने पड़ेंगे, मतलब ऑरेगन को पे करने पड़ेंगे सन फार्मा को, अगर वो डील कैंसिल करती है तो। बाकी सन फार्मा की तरफ से डील पक्की है। तो एज ए कंपनी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है सन फार्मा के लिए। वैसे सन फार्मा लीडिंग कंपनी है अभी भी फार्मा सेक्टर के अंदर, देखा जाए तो टॉप 1 कंपनी आप कह सकते हैं। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर के अंदर। फिर दोस्तों बात करें वेदांता शेयर का, डीमर्जर जो होने वाला है उसकी रिकॉर्ड डेट 1 मई को, मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर सारी जानकारी दे दी थी, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को ये जानकारी नहीं है कि भाई जो डीमर्जर के अंदर पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहते तो कब लास्ट डेट वगैरह क्या है, कब तक हम बाय करें। तो देखिए आज हो गई 27 अप्रैल, ठीक है, मार्केट क्लोज हो चुका है। अब 1 मई रिकॉर्ड डेट है, तो हमें 30 अप्रैल तक शेयर को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तब 1 मई को हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर वो आ जाएगा, शो हो जाएगा, तो क्या है कि वो रिकॉर्ड डेट को काउंट हो जाएगा। बट 1 मई को है छुट्टी, ठीक है, तो 1 मई को छुट्टी है, तो हमें 29 अप्रैल को बाय करना पड़ेगा। लास्ट 29 अप्रैल को बाय करेंगे तो 30 अप्रैल तक हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएगा, और वो फिर 1 मई को हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर वो काउंट हो जाएगा शेयर, तो हम क्या है कि डीमर्जर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये चीज़ है, तो आप लास्ट 29 अप्रैल तक बाय कर सकते हैं उस, तो आप डीमर्जर के अंदर मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब ये डीमर्जर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, किसी में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। आज 27 हो गई है, 28, 29 2 दिन बचे हैं। बाकी मेरी तरफ से इसके अंदर कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ एक जानकारी के लिए कि भाई लास्ट डेट अब ये है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने बताया नहीं, तो मैंने बता दिया आपको। बाकी आपका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो वेदांता डीमर्जर जयेश खत्री लिखकर आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर, वेदांता डीमर्जर जयेश खत्री, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया है। और बाकी आज मेल भी आया है, डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है वेदांता ने, करीबन 11 रुपये पर शेयर, अच्छी बात है। बाकी ये देखिए जनरली डीमर्जर के अंदर क्या होता है, शेयर के टुकड़े होते हैं, कोई नया बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, ये बेनिफिट बाद में देखने को मिलेंगे, अगर कोई कंपनी के अंदर मतलब पर्टिकुलर कोई सेक्टर के अंदर तेजी आती है तो वो बाद में देखने को मिलेगा। अभी पर्टिकुलरली कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मान लो 100 रुपये का शेयर है तो 5 अगर टुकड़े होंगे तो इस तरह से टुकड़े होंगे, कोई 40 रुपये का शेयर होगा तो बाकी कुछ जैसे 15-15 रुपये के इस तरह से टुकड़ा होगा, ठीक है। मतलब टुकड़ा ही आपको मिलने वाला, आपको ऐसा कुछ नहीं कि भाई बड़ा ज़्यादा शेयर मिल जाएंगे, वो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया वेदांता डीमर्जर को लेकर बात। अब दोस्तों जो एक्को इंश्योरेंस है, एक्को जनरल इंश्योरेंस, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस कंपनी, अभी चर्चा में भी खूब है। तो ये भी IPO लाने की भी तैयारी मतलब इनकी चल रही है, क्योंकि इन्होंने जो अपने बैंकर्स वगैरह अपॉइंट कर दिए हैं IPO लाने के लिए, फिर उसके बाद DRHP वगैरह फाइल करेंगे, तो ये IPO लाने की जल्दी तैयारी शुरू हो गई है इनकी। तो इसके अंदर ये अपनी वैल्यूएशंस जो कंपनी की मांग सकते हैं 18,800 करोड़ से लेकर 23,500 करोड़ रुपए के बीच में ये कंपनी की वैल्यूएशंस हो सकती है। तो अभी देखिए DRHP जल्दी फाइल होगी, उसके बाद हमें डिटेल्स पता चल जाएगी कि भाई इसका इशू साइज वगैरह क्या हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यूएशंस भी बाहर आ जाएगी। तो बैंकर्स इसीलिए अपॉइंट करते हैं ताकि वैल्यूएशंस वगैरह निकाल सके, इशू साइज वगैरह निकाल सके, सारी चीज़ें क्या है कि वो मतलब प्लान वगैरह बनाते हैं, उसके बाद जो भी मैनेजमेंट होता है वो डिसाइड करते हैं कि भाई आगे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें होती है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। बाकी जियो टेलीकॉम का IPO वो भी हो सकता है कि मई महीने के अंदर कहा है कि वो DRHP फाइल करेंगे, अब वो करते हैं नहीं करते हैं वो बाद में पता चल जाएगा। ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।